हमने दो वचन पढ़े, एक भाग हमने नए नियम में पढ़ा, एक भाग हमने पुराने नियम में पढ़ा। हम ज़्यादा ध्यान पुराने नियम वाले भाग पे देंगे। नया नियम का भाग हमने इसलिए पढ़ा ताकि जो आज हम जी रहे हैं उसमें हमने कैसे आगे बढ़ना है। पुराने नियम के अंदर ये जो भाग लिखा गया है उसमें जाने से पहले एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी बाइबल में से नहीं है, ये बाहर से है। एक व्यक्ति था, उसका नाम सैमुअल था। क्या था नाम? सैमुअल। वो एक शादीशुदा व्यक्ति था, उसकी एक पत्नी थी और उसके एक बेटा भी था। वो एक खेतीबाड़ी करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर में बहुत अच्छे से परमेश्वर का दिन रात ध्यान करने वाला, प्रार्थना करने वाला, और दिन रात अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाता था। अपने बच्चों को खाने पे या जब भी इधर उधर जाता तो हमेशा कुछ ना कुछ परमेश्वर के वचन के बारे में अपने बच्चों को सिखाता रहता था। उनको सिखाता था कि कैसे परमेश्वर पर विश्वास करना है। फिर ऐसे करते करते बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि आप हमेशा परमेश्वर पे विश्वास रखने के लिए सिखाते रहते हैं, आप हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए सिखाते हैं, ऐसा क्यों? उसके पिता ने बड़ा अच्छा एक आइडिया लगाया। वो अपने बेटे को घर से थोड़ा सा दूर ले गया और थोड़ा सा दूर ले जाके दिखाया कि वो सामने क्या दिख रहा है। उसने क्या? हमारा घर। और पिता ने उससे पूछा वो क्या है? हमारा क्या है? घर है। पिता ने उस बेटे से पूछा कि अगर हम उसमें रहेंगे तो क्या वो घर बना रहेगा? तो बेटे ने बोला हाँ। तो पिता ने उसको समझाया कि अगर हम भी परमेश्वर में बने रहेंगे तो वैसे ही परमेश्वर हम में बना रहेगा। हालेलुया। यानी कभी भी खाली घर लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता। हालेलुया। वैसे ही हमने अपने आप को खाली नहीं रखना है। इसी प्रकार जो आज का हम ये जो वचन देख रहे हैं ये मूसा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मूसा के द्वारा। इस बात को समझना है कि जब मूसा ने इन वचनों को लिखा क्या परिस्थिति थी। अभी मूसा बूढ़ा हो चुका। क्या हो चुका है? बूढ़ा। उसकी उम्र लगभग 120 साल हो चुकी है। अभी वो इजराइलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में भेजने वाला है। वो खुद नहीं जाने वाला है, वो मूसा क्या करने वाला है? लोगों को भेजने वाला है। कितने दिन पहले रह गए हैं अभी जाने में? सिर्फ 40 दिन। अगर आप आपकी स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए, ये सारी बातचीत इजराइलियों के प्रतिज्ञा यानी वायदे किए हुए देश में 40 दिन पहले की है। यानी मूसा उन्हें कुछ बातें याद करवा रहा है। और लिखा है मूसा अपने जीवन के अंतिम दिनों में था, यानी उसको पता था कि वो लास्ट डेज में है। और तीसरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, लिखा है मूसा ने अपने जीवन काल में परमेश्वर की सहायता के द्वारा परमेश्वर के चमत्कारों और सहायतों को प्राप्त किया था। तो उसे यह भी पता था कि अगर आने वाली पीढ़ी यानी जिनको वो भेज रहा है अपने जीवन काल में परमेश्वर के चमत्कार को देखना चाहती है तो उसे भी अपने जीवन काल में, अपने जीवन में परमेश्वर को मानना होगा। हालेलुया। कितनों को समझ आया? यानी इस बात को समझिए, ये मान लीजिए ये यहाँ पे मूसा खड़ा है, उसके सामने सारे लोग हैं। मूसा की आयु खत्म हो गई है, उसके साथ मूसा का सारा एक्सपीरियंस है परमेश्वर के सामने। तो अपने एक्सपीरियंस दूसरों को बता रहा है। किनको? छोटे बच्चों को, जवान बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, जो थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं उनको बता रहा है जैसे मैंने परमेश्वर के चमत्कारों को देखा है, जैसे मैंने परमेश्वर को अनुभव किया है, वैसे ही अगर आप चाहते हो आपको भी परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। इन बातों को समझना है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे माहौल ऐसा है, मूसा लोगों को बता रहा है, लोगों को तैयार कर रहा है उस देश के लिए, उस जगह के लिए जो परमेश्वर ने उनको दिया था। उनको अभी जाना था, लेकिन हम नए नियम के अनुसार हम देश में आ चुके हैं। हालेलुया। हम यीशु के द्वारा उस देश में प्रवेश कर चुके हैं, उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। ये बातें उन्हें इसलिए कही गई थी क्योंकि उन्होंने अभी उसमें जाना था, लेकिन हमें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हम आ चुके हैं। हालेलुया। अगर हम आ चुके हैं तो हमने भी इन बातों को ध्यान से सुनना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने के लिए
तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर है। यहां पे मूसा अपने लोगों को तैयार कर रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है। इस बात को समझना है कि मूसा उन्हें कोई सलाह नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा? सलाह नहीं दे रहा। एक तरह से वो उनके आगे रोता हुआ प्रार्थना कर रहा है। हम अक्सर कईयों को देखते हैं ना कि जिन भाइयों बहनों ने नशा छोड़ा होता है, जिन पिताओं ने नशा छोड़ा होता है, और वो अक्सर अपने बेटों को समझाते हैं कि मैंने तो अपनी सारी उम्र इसमें निकाली, तुम ऐसा मत करना। वो खुशी से बताता है? नहीं, दुख से बता रहा है। यहाँ पे भी वो उनको एक दुख से समझा रहा है, उनको बता रहा है अगर तुम चाहते हो परमेश्वर में बढ़ना तो तुम्हें भी परमेश्वर में बने रहना होगा। हालेलुया। आगे लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, ये कोई सुझाव या सलाह नहीं थी बल्कि एक रोना था और उनके लिए चेतावनी थी, क्योंकि आज मूसा जिस पड़ाव पे खड़ा था वहां से वो आगे प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं जा सका। इसका मुख्य कारण ये था कि उसके अंदर परमेश्वर का भय था और वो चाहता था कि वो लोगों के अंदर इस भय को पैदा करे। हालेलुया। यानी मूसा से एक गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी? कोई बताएगा? परमेश्वर ने उसको पत्थर पे क्या कहा था? सोटी मारने को कहा था, बात करने के लिए कहा था, लेकिन उसने क्या कर दिया? उसकी वजह से वो प्रतिज्ञा वायदे किए हुए देश में नहीं जा पाया। उसको इस बात का मैं विश्वास करता हूँ कि हो सकता कहीं ना कहीं दुख होगा। वो सोचता होगा अगर मैं परमेश्वर की बात मान लेता तो मैं इजराइलियों को साथ लेके जाता। हालेलुया। इस बात को समझ आ रही है? यानी वो उनके आगे रो रहा है। आज भी बहुत सारे प्रभु के दास कलीसिया के आगे रोते हैं कि ये ना करो, ये करो, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। अगर कोई दास आपके आगे रो के आगे आपको प्रचार कर रहा, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसकी सुने, क्योंकि अगर आप सुनेंगे भलाई आपकी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु के दास को फल दे देना है, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। मूसा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है कि वो उनको बता रहा है कि ऐसा करना है। हालेलुया। आइए दूसरा वचन लिखिए। और लिखा है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन बना रहेगा। हालेलुया। अगर बने रहना है लंबे समय तक परमेश्वर में, तो पूरे परिवार के साथ परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आइए इस वचन को हम थोड़ा टाइम लेंगे, इस वचन पे हम थोड़ा गहरा अध्ययन करेंगे। कोई परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज तीनों हैं, बाप है, बेटा है, पोता भी है। खड़े हो तो अंकल जी। हाँ, पोता किथे? सुता पे। हालेलुया। अगर वो आ सकता तो उसको बुला लो। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी कम से कम एक जोड़ी तो आए। एक जोड़ी पीछे है, लेकिन उसमें से बेटा मिसिंग है, बेटा नहीं है। दादा पोता है लेकिन बेटा नहीं है। यहाँ पे बेटा बाप भी है लेकिन पोता बार शरारत कर रहा है। तो यहाँ पे एक जोड़ी है। तो जरा ध्यान से सुनिए। लिखा है, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उनकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे। हालेलुया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कितने चलना है? जीवन भर। इस बात को सुनिए, इस वचन के अंदर एक सेवा है जो हम सबको दी गई है। वो सेवा क्या है? वो हमसे शुरू होती है कि यानी परमेश्वर के वचन के बारे में सबको, अपने पहले परिवार को बताना, कि हर किसी को दी गई ताकि परमेश्वर के वचन को बोया जाए, ताकि उसका फल आपको मिले। अगर आप मुखिया हैं, सबसे पहले अपने बेटे को अगर आप वचन सुनाते हैं, वहीं से आप अपनी सेवा शुरू करते हैं। हालेलुया। उसके बाद अगर पोता आपके बात को सुन के आप परमेश्वर पे चलता है, वहाँ पे आप सेवा पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। यानी अगर भाई ने जवानी के दिनों में अपने बेटे को वचन सिखाया है, तो बुढ़ापे में परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़िए। यानी तू, तेरा बेटा और तेरा पोता, यानी बाहर सेवा करने से पहले परिवार में सेवा करनी। हालेलुया।
यानी एक सही दास पहले अपने परिवार का प्रबंध करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। इस बात को समझिए कि पहले इस वचन के अनुसार पहले परिवार में वचन को सुनाना है, पहले एज ए फैमिली परमेश्वर के भवन में आना है। जो अकेले आए हैं अपने आप से सवाल करें, इस वचन के अनुसार क्या मैं परमेश्वर की सेवा कर पा रहा हूँ? क्या मेरा बेटा यहाँ पे है? क्या मेरी पत्नी यहाँ पे है? अगर यहाँ पे नहीं है तो इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें कि बोले प्रभु जी, मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता तेरी आराधना करे। हालेलुया। इस बात को समझिए, ये वचन बहुत एक आज्ञा है, ये कोई सुझाव नहीं है, कोई सलाह नहीं है, कि कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप नहीं है कि अगर ऐसा करेगा तो ऐसे लॉटरी लग जाएगी। नहीं, ये साफ साफ आज्ञा है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हालेलुया। यानी 2 + 2 = 4 होता है ना, वैसा ही है, अगर उसकी आज्ञा मानेंगे तो ऐसा होगा। सिंपल सी बात है, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कुछ और भी बातें कहता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पोता, हमारा बेटा परमेश्वर में बना रहे, तो हमारा जो बहुएं, हमारे दामाद परमेश्वर वाले होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के बाहर ना हो, क्योंकि अगर परमेश्वर से बाहर लाओगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको ज़्यादा जोर लगेगा। इस बात को समझिए। यानी परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषें देने वाला परमेश्वर है, तो पीढ़ियाँ भी परमेश्वर में होनी चाहिए। हालेलुया। तो आपकी पीढ़ियाँ भी परमेश्वर के भवन में होनी चाहिए, आपके बच्चे परमेश्वर के भवन में होने चाहिए, आपके पति परमेश्वर के भवन में होने चाहिए। ये कुछ बातों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। अक्सर आदमी लोग क्यों ही चर्च में कम होते हैं, उसका एक रीज़न है, शैतान ने एक बड़ा अच्छा सा जाल बनाया हुआ है, काम का जाल। क्या बनाया हुआ है? काम, बहुत काम है, हमेशा काम का जाल बनाया रखा हुआ है। इस बात को समझिए, क्योंकि शैतान को पता है कि आदमी परमेश्वर के वचन के अनुसार मुखिया है, अगर मैं इसको पकड़े रखूँगा तो ठीक ठाक विश्वास में चलते रहेंगे, और अगर ये विश्वास में मुखिया चल पड़ा तो ये सबको चर्च में लेके जाएगा। हालेलुया। इस बात को समझिए। तो इसलिए अपने घर के आदमियों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आप प्रार्थना करो। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे बैठों के कुछ सिचुएशन सबकी पता है, लेकिन सबका हल एक ही है, प्रार्थना। हालेलुया। कितनों को समझ आया ये वचन? तीसरा वचन, हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि शारीरिक रूप से हाजिर होना ही काफ़ी नहीं है, उसे सुनना और उसे सुनकर मानना भी है। हालेलुया। हमारी आम भाषा में यह कहा जाता है, पंजाबी कहा जाता है कि सुन के ओदे उत्ते जूं भी सरकनी चाहिए। सिंपल है, यानी सुन के निकालना नहीं है, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। लिखा है, हे इज़राइल सुन, ऐसा ही करने में चौकसी कर, यानी बड़े ध्यान से करना है ये काम। इसका कोई बहाना नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं कुछ और कर लूँगा। यानी परमेश्वर के जीवन को मैनेज नहीं किया जाता। हालेलुया। हम कई चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं ना, तो परमेश्वर के जीवन को मैनेज नहीं किया जाता है। जो उसने बोला है वो हमने करना है, ताकि जो उसने वायदा किया है वो कर सके। हालेलुया। सिंपल सी बात है, जो उसने हमें बोला है हमने वो करना है, ताकि वो कर सके जो उसने वायदा किया है। हालेलुया। चौथा वचन लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। इसका मतलब क्या है? ये हमसे कह रहा है, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन से और सारे जीवन से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। क्या रखना है? प्रेम रखना है। यहाँ पे अब हम 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे। ये परमेश्वर का बाइबल का वचन बड़ा खास है। यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, मन, जीवन और शक्ति। पहले वचन को पढ़िए, पीछे लिखा है, यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ क्या करना है? प्रेम रखना है। मन, सुनिए ध्यान से 2 मिनट के लिए। सबसे पहले मसीही जीवन में शुरुआत कहाँ से होती है? मन से। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया
कि मैंने पापों से तौबा करनी है, परमेश्वर के पीछे चलना, वो सबसे पहले कहाँ सोचा जाएगा? हमारे मन में। हमारे मन में सबसे पहले हम निर्णय लेंगे, हमारे मन में हम पश्चाताप करेंगे, हमारे मन में हम परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, उसके बाद बाकी के काम होंगे हमारे मन में। क्योंकि भजन संहिता लिखने वाला कहता है, हे मेरे मन तो यहोवा को क्या कह? धन्य कह। यानी मन को पहले सेट करना है, हमारा मन हमें सेट ना करने पाए। हालेलुया। हमने मन को सेट करना है, पहले मन को पश्चाताप की ओर लेके जाना है। क्योंकि अगर मन के अंदर परमेश्वर होगा तो हमारा बाकी का जीवन, दूसरा लिखा है जीवन, वो परमेश्वर के पीछे चलेगा। हालेलुया। इस प्रोसेस को समझना है, पहले मन को ही राजी करना है, पहले उसके साथ राजीनामा करना है। अगर मन हमारा परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, अभी हमारा मन बपतिस्मा के लिए तैयार नहीं है, तो मुश्किल है। बाकी की दो चीज़ें अभी मुश्किल है। पहले मन को ठीक करना है, मन को सुधारना है। मन कह रहा है गलत काम करना, तो उसको बोलना है नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं, ये नहीं कहता। दूसरी बात लिखा है, अपने सारे जीव से यानी अपने जीवन से पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे चलना। और तीसरी लिखा है, हर प्रकार की शक्ति से। क्या लिखा है? ऊंची आवाज में बोलिए, हर प्रकार की शक्ति से। इसमें हर प्रकार की शक्ति से, अगर आप आदमी हैं, परिवार के मुखिया हैं, सबसे पहले पारिवारिक रूप से पूरा जोर लगाइए, प्रार्थना करिए, अपने परिवार को लेके आइए। अगर आप बहन हैं तो अपने परिवार को लेके आइए हर तरीके से, पूरी शक्ति से। यानी ये नहीं कि मैंने अब ग्रहण कर लिया, मैं आराम से बैठ जाऊंगा, नहीं, साथ वालों को भी लेके आना है। हालेलुया। यानी अपने पूरे मन से, अपने पूरे जीवन से और पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। इस बात को समझना है। हम में से कितनों को ये शक्ति के बारे में सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि पूरी शक्ति से। शक्तियाँ कई प्रकार की होती है। शक्ति का मतलब यह है कि पॉलिटिकल पावर, हमारा सामाजिक पावर क्या है, इस बात को समझना है कि हमने पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान करना है, अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। 7वां वचन, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर लेके जाओ। 7वें वचन, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम कर दें, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और फाटकों पर लिखना। हालेलुया। 7वें वचन में क्या लिखा है? ये हमारे बाल बच्चों के साथ जो हमारा रिश्ता है उसके बारे में लिखा है। लिखा है, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या करना? सिखाया करना। मतलब ये कि हमें अपने बच्चों के साथ बातचीत करनी है, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनसे बात करनी है। उनसे बात हम तब करेंगे जब हमें खुद को पता होगा। हालेलुया। बच्चों को हम तब सिखाएंगे जब हम खुद सीखे होंगे। आजकल एक बहुत गलत चीज़ चलती है, हम बड़े लोग छोटे बच्चों से दुकान से गलत चीज़ों को मंगाते हैं। तो क्या ये वचन हम पूरा कर रहे हैं? हाँ या ना? ऊंचा बोलिए। कुछ ऐसी चीज़ें मंगाते हैं जो गलत हैं, उस बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। आपने तो गलत काम करना ही, लेकिन उस बच्चे को अभी से गलत काम करवा रहे हो। ये बड़ों के लिए, ये मैं बड़ों से बात कर रहा हूँ। अगर बड़े अभी भी ऐसा काम करें जो बच्चों से गलत काम करवाते हैं, तो इस वचन के अनुसार हमारे लिए कोई आशीष नहीं है, हम बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। लिखा है, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। देखिए यहाँ पे मूसा लिखने वाला वचन को शरीर पे लिखने के लिए, बाजुओं पे लिखने के लिए, अपनी घर की चौखटों तक पर लिखने के लिए कह रहा है। हर जगह वचन को लिखने के लिए कह रहा है। हम अपने में से सवाल करिए, क्या हमारे जीवन के हर एरिया में वचन है? क्या हमारे काम पे परमेश्वर का वचन है? हमारे काम पे प्रार्थना है? जहाँ पे हम जाते हैं, इस बात को सुनिए। उस समय फेसबुक नहीं थी, क्या हमारे फेसबुक पे परमेश्वर का वचन है?
हमारे प्रोफाइल पे परमेश्वर की वीडियो है। इस बात को समझिए, इस वचन को जरा आप फिर से पढ़िए ध्यान से, फिर से हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पे चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, इन्हें अपने हाथ पर यानी शारीरिक रूप पे, इन्हें अपनी आंखों पे, यानी ये कोई वो वाला टीका नहीं जो हम जानते हैं, ये एक छोटी सी एक फट्टी के अनुसार होता है, उसको ऐसे बांधा जाता है, ये उसके बारे में बात है। और इन्हें अपनी घर की चौखट यानी अपने घर के जो बाहर का मेन गेट है उसके ऊपर लगाने के लिए बोला है, और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। यानी हमारे जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर का वचन होना ज़रूरी है। हालेलुया। हमारे बच्चों के अंदर अगर अभी से हम उनके अंदर वचन इंजेक्ट करेंगे, अभी से उनके अंदर बीज बोएंगे, मैं विश्वास करता हूँ एक ना एक दिन फल जरूर आएगा। हालेलुया। इस बात को समझिए, बच्चे हमारे परिवार का, हमारी कलीसिया का बाद में, लेकिन आपके परिवार का भविष्य है। आज हम परमेश्वर में चल रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी परमेश्वर में चलें? अगर आप चाहते हैं तो उन्हें लेकर आइए। अगर हम बाकी चीज़ों के लिए परमेश्वर के साथ, अपने बच्चों के साथ धक्का कर सकते हैं, तो परमेश्वर के रास्ते पे लाने के लिए भी उनके साथ आप धक्का कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा। आप अपनी जिम्मेदारी पूरा करो, परमेश्वर अपना काम पूरा करेगा। हालेलुया। आइए अब हम नए नियम के कुछ वचनों को देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 और 13 से 17 वचन। हमने अभी पुराने नियम में पढ़ा, मूसा ने ये संदेश उन लोगों को दिया था जो लोग अभी वायदा किए हुए देश में जाने वाले थे, लेकिन हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस देश में रह रहे हैं। हालेलुया। हम पापों से आज़ाद देश में रह रहे हैं, हम बीमारियों से आज़ाद देश में रह रहे हैं, हम बंदरों से आज़ाद देश में रह रहे हैं। हालेलुया। क्या है? ऐसा है? रह रहे हैं आप? अगर आप रह रहे हैं तो ये अब आगे का वचन हमारे लिए लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में। हालेलुया। यानी हम किस में बने रहते हैं? परमेश्वर में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हालेलुया। ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें कहीं और से उठा के दिया, अपने आत्मा में से। इस बात को समझिए, जब हम वचन को पढ़ें तो उसको थोड़ा आप व्यवहारिक रूप से बनाकर देखें। लिखा है अपने आत्मा में से, इधर मेरी तरफ देखिए, यानी अपने अंदर से निकाल के हमें दिया। हालेलुया। हम नहीं अपने अंदर से कोई शरीर का हिस्सा नहीं दे सकते। जैसे माँ का अंग क्या होता है? उसका बच्चा होता है। ऐसा ही होता है ना, बहुत बार पिता इस भावनाओं को समझ नहीं पाते, लेकिन इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। उसने अपना इकलौता बेटा हमें दिया। हालेलुया। वो इकलौता बेटा क्या है? यीशु मसीह, जो आज हमारे साथ है, जो हमें आज़ाद रखता है, हमारी आत्माओं को आज़ाद रखा है। और लिखा है और हमने देख भी लिया। कोई ऐसा है जिसने अभी तक यीशु के कामों को नहीं देखा? हालेलुया। लिखा है हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। हालेलुया। यानी हमारी बाकी गवाहियों से पहले ये गवाही होनी चाहिए कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है, उसने मेरे पापों को माफ़ कर दिया। हालेलुया। उसने मुझे विजयी जीवन दिया है, उसने मुझे एक जय वाला जीवन दिया। हालेलुया। और लिखा है जो कोई मान लेता है, पीछे कर 15 वचन, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। हम बिना यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, और वह परमेश्वर में। 16 वचन, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया। इस बात को एक बात ध्यान रखना, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने पिछले दिनों बताई। अगर आप किसी से प्रेम नहीं करते तो आप उसकी आराधना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ आया? और परमेश्वर से हम प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब यह है कि उसकी आज्ञाओं को
मानना। और अगर हम बिना आज्ञा माने उसकी आराधना करते हैं तो हमारी आराधना छेद वाली थैली में जाती है। हालेलुया। कितनों को समझ आया? अगर हम उसकी आराधना बिना आज्ञा माने, बिना उससे प्रेम किए हुए करते हैं तो हमारी आराधना छेद वाली थैली में जाती है। तो हमें चाहिए कि पहले हम उससे प्रेम करें। और आगे लिखा है परमेश्वर उसमें बना रहता है। और इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन हियाव हो। हालेलुया। हमें न्याय के दिन हियाव हो, इस बात को समझना है कि हमारा न्याय होगा। हम परिवार के मुखिया हैं तो हमें भी अपने बच्चों का जवाब देना होगा। एक पासवान को भी अपनी कलीसिया के बारे में जवाब देना होगा। हर एक को सेवा सौंपी गई है कि अपने परिवार को लेके कलीसिया में आना। हर किसी को ये एक जिम्मेदारी दी गई है कि परमेश्वर के साथ उसके वचनों पे चलना। और आगे लिखा क्योंकि जैसा वह है, जैसा यीशु है, वैसे ही संसार में हम भी है। हालेलुया। यानी इस वचन के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो इस संसार में है। वो हम कैसे देखते हैं? विश्वास के द्वारा वो हमारे बीच में है, विश्वास के द्वारा वो आज काम करता है और उसी संसार में हम भी हैं। तो हमने इसी संसार में यीशु के साथ मिले रहना। हालेलुया। यीशु की बातों को सुनते रहना है, यीशु के वचनों पे चलते रहना है। जब हम ऐसा करेंगे तब हम एक विजयी जीवन जिएंगे। हालेलुया। अगर आप जवान हैं, अगर आप माता पिता हैं, तो हर किसी के लिए ये वचन है। आज का वचन हम सब के लिए है, कोई विशेष के लिए नहीं, छोटे के लिए नहीं, बड़े के लिए नहीं, सब के लिए है कि हमने उसकी आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। कलीसिया में आना है, आराधना करनी है, अपने परिवार के अंदर परमेश्वर की शिक्षा को फैलाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को लेके बैठ जाओ, 3-3 अध्याय, 4-4 अध्याय, 10-10 अध्याय पढ़ो। छोटे बच्चे हैं, उनको एक वचन रटाओ, उनको पवित्र आत्मा के फल है ऐसे रटाओ, उनको कुछ याद कराओ। जब आप ऐसे याद कराएंगे, इधर उधर की बातें याद कराने के बाद जब आप ये याद कराएंगे, वो उनके मुंह से निकलेगा। जब उनके मुंह से निकलेगा, वो हमारे जीवन में भी फल लेके आएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आया? तो आज से हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि मैं और मेरा घराना हम तेरी सेवा करने पाए। हालेलुया। अब हमें कितनों को पता चला कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? कितनों को पता लगा? अब कोई जवाब दे प्लीज, कोई ना कोई जवाब दे। आमीन। और कोई आप में से नीचे बैठे? परमेश्वर हमसे चाहता है कि अगर मैं परिवार नहीं लेके आया तो अगले रविवार से लेके आए। अगर बच्चे अभी आपके कहने में नहीं है तो कम से कम अपनी पत्नी को, अपने पति को जरूर लेके आए। हालेलुया। क्योंकि पता है शुरू में 2 होते हैं और आखिर में भी 2 ही रहते हैं। हालेलुया। ये सच्चाई है। ठीक है, शुरू में 2 होते हैं और आखिर में भी 2 ही होते हैं। बस वो सेवा होती है जो हम माँ बाप को दी गई होती है, वो कुछ साल 20-25 साल करने होते हैं। तो इसलिए कम से कम बोल रहा हूँ, लेकिन आप विश्वास रखें, प्रार्थना रखें, अपने सबको लेके आएँ। लेकिन नहीं तो कम से कम अपने पति और पत्नी को जरूर लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर के, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर ने जिनको जोड़ा उनको कोई अलग ना करने पाए। हालेलुया। आपको जिम्मेदारियां अलग ना करने पाए, आपको आपके बच्चे ना अलग करने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। हालेलुया। आपको आपके काम ना अलग करने पाए। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे।